जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल रामायण 1.8 में स्वागत है। शिवजी के भक्त न केवल शिवजी के मंदिर जाते हैं बल्कि शिवलिंग को भी जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद अपनी इच्छाएं नंदी के कान में जरूर बोलते हैं। जी हाँ, इसके पीछे एक कारण छिपा है। वही नंदी के किस कान में अपनी इच्छाएं बोलनी चाहिए, इसके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि नंदी जी के कानों में अपनी इच्छा को क्यों बोला जाता है, साथ ही इसके नियमों के बारे में भी बताएंगे। नंदी के कान में क्यों बोला जाता है। बता दें कि भगवान शिव हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई भी उनकी तपस्या को भंग न करे। यही कारण है जो भी भगवान शिव के पास अपनी परेशानी लेकर आता है और नंदी उन्हें रोक लेते हैं, जिससे कि भगवान शिव की तपस्या भंग ना हो। ऐसे में लोग नंदी को अपनी परेशानी बताते हैं और नंदी भगवान शिव तक उनकी परेशानी पहुंचाते हैं। यही कारण है कि आज भी नंदी के कानों में अपनी परेशानी या इच्छाएं बताई जाती है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तक उनकी परेशानी पहुंच जाए। कहते हैं कि भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया है कि जो भी उनके कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। बता दें कि व्यक्ति को नंदी के बाएं कान में मनोकामना करनी चाहिए। हालांकि वे किसी भी कान में अपनी इच्छाएं कह सकते हैं। आप अपनी इच्छाएं इतनी धीरे बोलें कि किसी अन्य को आपकी इच्छा सुनाई न दे। पुराणों के अनुसार नंदी शिव के वाहन तथा अवतार भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। भगवान शिव ने स्वयं नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि जहाँ जहाँ मैं विराजमान रहूँगा, वहाँ तुम भी विराजमान रहोगे। इसलिए शिवालयों में मुख्य रूप से नंदी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में अपने मन की इच्छा कहने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं कि नंदी के कान में मनोकामना कहने से पहले कौन से शब्द का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। क्यों कही जाती है नंदी के कान में अपनी कामना। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी वहां तैनात रहते हैं ताकि महादेव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न आए। इसलिए भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी के कान में अपनी कामना कही जाती है। एक पुरानी मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उसकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। कामना से पहले कहें ये शब्द। शास्त्रों में ओम शब्द को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। इसलिए नंदी के कान में अपनी कामना बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। नंदी को भगवान शिव का प्रमुख भक्त माना जाता है। इनकी स्थापना प्रत्येक शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के वाहन नंदी हैं और वो भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। जहाँ तक नंदी के कान में मनोकामनाएं बोलने की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अधिकतर तपस्या में रहते हैं और वह संपूर्ण जगत के संचालन में आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। वही नंदी को चेतना का प्रतीक माना जाता है, जो खुली आंखों और खुले कानों से छिपी हुई बातों को शिव जी के सामने व्यक्त करते हैं। भगवान शिव की तपस्या में कभी भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। इसलिए नंदी के माध्यम से हम अपना कोई भी संदेश भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। क्योंकि नंदी तब स्थल के बाहर चैतन्य अवस्था में स्थित रहते हैं,
इसलिए जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, नंदी उनकी वही कामनाएं सुन लेते हैं और शिवजी तक पहुंचा देते हैं। नंदी को माना जाता है सबसे बड़ा संदेशवाहक। शिव भक्तों की माने तो नंदी ही एक ऐसा माध्यम है जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और साफ शब्दों में संदेश शिवजी तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि उन्हें भगवान का संदेशवाहक कहा जाता है। नंदी शिवजी का प्रमुख गण है, इसलिए भगवान शिव भी उनकी बात मान लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ ध्यान कर रहे थे और नंदी जी ने फैसला किया कि वह भी उनके साथ ध्यान में लीन होंगे। उस समय वह तपस्या में भगवान शिव के सामने बैठ गए और इसी वजह से नंदी की मूर्ति हमेशा भगवान शिव के सामने रहती है। एक समय जलांधर राक्षस से बचने के लिए सभी भक्त जन शिव जी के पास गए। वह तपस्या में लीन थे और गणपति भी संदेश भगवान शिव तक पहुंचाने में असमर्थ थे। उस समय गणपति ने भी संदेश नंदी के माध्यम से ही शिव जी तक पहुंचाया। तभी से यह मान्यता है कि यदि हम अपनी कोई भी मनोकामना नंदी के माध्यम से भगवान शिव तक पहुंचाते हैं तो वह अवश्य पूरी होती है। वहीं यदि भगवान शिव के साथ नंदी बैल की पूजा नहीं की जाती है तो भगवान शिव की पूजा अधूरी रहती है। 15 वटुक अवतार। भगवान शिव बालक के रूप में प्रकट हुए और भक्तों को अपनी लीलाओं से प्रभावित किया। कलंकी अवतार। इस अवतार में शिवजी ने अधर्म को नष्ट किया। 17 ब्रह्मचारी अवतार। भगवान शिव ने ब्रह्मचारी रूप धारण कर तपस्या और ध्यान का महत्व बताया। 18 सुरेश्वर अवतार। इस अवतार में शिवजी ने इंद्र के समान देवताओं के स्वामी बनकर अधर्म का नाश किया। 19 सन्यासी अवतार। भगवान शिव ने सन्यासी रूप में अवतार लेकर भक्ति और मोक्ष मार्ग का प्रचार किया। दूसरा, भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों का उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। ये अवतार सृष्टि की रचना, पालन और संहार से जुड़े हुए हैं। पहला कपाली, दूसरा पिंगल, तीसरा भीम, चौथा विरूपाक्ष, पांचवा विलोहित, छठवां अजपाद, सातवां अहिरबंध्यो, आठवां शंभु, नौवां चंड, 10वां भाव, 11वां रुद्र। तीसरा, भगवान शिव के 24 अवतार। लिंग पुराण के अनुसार लिंग पुराण में भगवान शिव के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अवतार हैं। पहला श्वेत महादेव, दूसरा सुतर, तीसरा दुराचार, चौथा हंस, पांचवा महाकाल, छठवां वृद्ध, सातवां हयग्रीव, आठवां गौरीशंकर, नौवां अवधूत, 10वां व्याघ्र, 11वां महायोगी, 12वां अर्धनारीश्वर, 13वां वटुकनाथ, 14 यतीश्वर, 15 भिक्षुवर्य, 16 सिद्धनाथ, 17 नटराज, 18 सोमेश्वर, 19 गौतमेश्वर, 20वां दक्षेश्वर, 21 इंसानेश्वर, 22 वामदेव, 23 योगेश्वर, 24 त्रिपुरांतक। भगवान शिव के अवतारों का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में मिलता है, जिनमें शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण आदि प्रमुख हैं। प्रत्येक अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है, कभी धर्म की रक्षा, कभी अधर्म का नाश और कभी भक्तों की परीक्षा। भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और मोक्ष के मार्गदर्शक भी हैं। उनके अवतारों की कथाएं हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है और यह बताती है कि कैसे शिव हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। भगवान शिव के सबसे खतरनाक अवतार काल भैरव और वीरभद्र का विस्तृत वर्णन। भगवान शिव को केवल संहार के देवता के रूप में ही नहीं
बल्कि एक करुणामयी, दयालु और भक्तवत्सल ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर जाता है, तब शिव अपने सबसे भयावह और विनाशकारी रूप धारण कर लेते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और उनका रौद्र रूप संपूर्ण ब्रह्मांड के हिलाने के लिए क्षमता रखता है। भगवान शिव के अनेक अवतारों में काल भैरव और वीरभद्र को सबसे खतरनाक और प्रचंड माना जाता है। ये दोनों अवतार तब प्रकट हुए जब सृष्टि में कोई ऐसी घटना घटी जिसने भगवान शिव को प्रचंड क्रोध में ला दिया। इस लेख में हर विस्तार से जानेंगे कि काल भैरव और वीरभद्र क्यों भगवान शिव के सबसे खतरनाक अवतार माने जाते हैं और इनका प्राकट्य उद्देश्य, स्वरूप और प्रभाव क्या था। काल भैरव भगवान शिव का सबसे भयावह और भयंकर रूप। काल भैरव का प्राकट्य। काल भैरव भगवान शिव का एक ऐसा अवतार है जो स्वयं काल के भी स्वामी माने जाते हैं। वे भय, मृत्यु, तंत्र मंत्र, अघोर विद्या और काशी के रक्षक माने जाते हैं। काल भैरव का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में कह दिया कि वे ही सर्वोच्च ईश्वर हैं और उनके 5 मुखों में से एक मुख से उन्होंने भगवान शिव के बारे में अनर्गल बातें कहनी शुरू कर दी। जब शिवजी ने यह सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने तृतीय नेत्र से काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव को प्रकट होते ही उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जो उनके अहंकार का प्रतीक था। इस घटना के बाद से काल भैरव को अपराधियों और पापियों का दंड देने वाला कहा जाने लगा। काल भैरव का स्वरूप। काल भैरव का स्वरूप अत्यंत भयावह और विकराल है। पहला, रूप और रंग। वे काले रंग के होते हैं और पूरे शरीर पर भस्म लगा होता है। दूसरा, आँखें। उनकी आँखें अग्नि की तरह चमकती है जो पूरे ब्रह्मांड को कंपित कर सकती है। तीसरा, गले की माला। उनके गले में नरमुंडों की माला होती है जो उनके संहारक स्वरूप को दर्शाती है। हथियार। उनके हाथ में त्रिशूल, दंड और तलवार होता है जो न्याय और दंड के प्रतीक हैं। 5वां, वाहन। वे एक काले कुत्ते पर सवार होते हैं जो मृत्यु और रहस्यमयी शक्तियों का द्योतक है। काल भैरव का प्रभाव और शक्ति। काल भैरव केवल मृत्यु के देवता ही नहीं बल्कि स्वयं काल के भी अधिपति हैं। वे समय को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। वे तंत्र मंत्र, काले जादू और रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी माने जाते हैं। वे उन लोगों को दंडित करते हैं जो अहंकार, अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलते हैं। काल भैरव काशी के रक्षक भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है उसे मोक्ष देने का कार्य स्वयं काल भैरव करते हैं। काल भैरव को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी उपासना करता है उसे वे अभय प्रदान करते हैं। दूसरा, वीरभद्र। भगवान शिव का प्रचंड और विध्वंसकारी अवतार। वीरभद्र का प्राकट्य। वीरभद्र भगवान शिव का सबसे क्रोधमयी और प्रचंड रूप है। उनका जन्म तब हुआ जब शिवजी का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति, जो कि देवी सती के पिता थे, एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती ने अपने पिता के इस अपमान को देखा तो वे अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने जटाओं को खींचकर पृथ्वी पर दे मारा, जिससे वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र के जन्म के साथ ही सृष्टि में उथल पुथल मच गई। देवता, ऋषि मुनि और स्वयं दक्ष प्रजापति भयभीत हो गए। वीरभद्र का स्वरूप। वीरभद्र का रूप अत्यंत भयावह था। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और
प्रचंड था। दूसरा, वे हजारों भुजाओं से सुशोभित थे, प्रत्येक हाथ में कोई न कोई शस्त्र था। तीसरा, उनकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थी, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांपता था। चौथा, उन्होंने अपने विकराल रूप से दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। वीरभद्र का संहार और विनाशकारी प्रभाव। उन्होंने यज्ञ स्थल में घुसकर चारों तरफ विध्वंस मचा दिया। उन्होंने कई देवताओं को पराजित कर दिया, जिनमें इंद्र, चंद्र, सूर्य और यमराज भी शामिल थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र की सेना ने यज्ञ स्थल को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिससे देवता भयभीत होकर भाग गए। जब सृष्टि पर संकट बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने क्रोध को शांत करें। शिवजी ने अपने क्रोध को रोककर वीरभद्र को वापस बुला लिया और अंततः दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित कर दिया। काल भैरव और वीरभद्र कौन अधिक खतरनाक? काल भैरव और वीरभद्र दोनों ही भगवान शिव के सबसे भयंकर और शक्तिशाली अवतार हैं, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग है। निष्कर्ष, यदि काल की शक्ति और संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रभाव की बात करें तो काल भैरव सबसे अधिक खतरनाक है। यदि युद्ध में विध्वंस और संहार की बात करें तो वीरभद्र सबसे शक्तिशाली और खतरनाक है। कुल मिलाकर काल भैरव ही सबसे खतरनाक अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे स्वयं काल के भी स्वामी हैं और किसी भी जीव को मृत्यु के द्वार तक पहुंच सकते हैं।